तुर्की के बड़े बड़े दावे की पोल खुल गई। लेकिन जैसे ही तुर्की के दावे की पोल खुली, वैसे ही तुर्की और सऊदी वायुसेना के बीच में एक अलग ही झगड़े की शुरुआत हो गई। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, भले ही तुर्की को फिलहाल बहुत ही बड़ा झटका लगा, भले ही तुर्की के बड़े बड़े दावे की पोल खुल गई, लेकिन अब यहाँ पर भारत को भी सावधान होना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि झटका लगा तुर्की को, तो भारत को सावधान क्यों होना चाहिए? यह पूरा मामला बहुत ही दिलचस्प है। ऐसे में इस खबर के पूरे पैटर्न को समझना होगा। खबर कुछ ऐसी है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अकिंची ड्रोन को मार गिराया। दावा है कि यह पहला मौका है जब अकिंची ड्रोन का प्रमाणित कॉम्बैट लॉस हुआ, यानी खुद सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि अकिंची ड्रोन नष्ट हुआ है। ऐसे में तुर्की कोई बहाना भी नहीं बना सकता कि हूती विद्रोहियों ने जिस ड्रोन को मार गिराया वह अकिंची ड्रोन नहीं था। लेकिन अब इस पूरी घटना को लेकर सऊदी और तुर्की के बीच में एक अलग ही झगड़े की शुरुआत हो गई। अब जैसा कि तुर्की के अकिंची ड्रोन का नुकसान होना उसके व्यापार के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की ने दावा किया था कि उसका अकिंची मॉडल बहुत ही आधुनिक है। लेकिन अब यहाँ पर तुर्की ने अपने अकिंची ड्रोन के इज्जत को बचाने के लिए सऊदी की वायुसेना पर ही आरोप लगा दिया कि सऊदी की वायुसेना ने अकिंची ड्रोन के हाई एंड मिशन के सही प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, यानी तुर्की अपने ड्रोन के क्षमताओं को बचाने में जुट गया। हालांकि अब यहाँ पर आपको बता दे, इससे पहले इसी सऊदी वायुसेना के मेड इन चाइना ड्रोन को भी हूती विद्रोहियों ने मार गिराया था। लेकिन तब सऊदी और चीन दोनों ने ऐसी घटना पर कोई सीधा बयान नहीं दिया, किंतु अकिंची ड्रोन का मामला बहुत ही बड़ा बन गया, क्योंकि सऊदी ने 2023 में अकिंची ड्रोन का सौदा फाइनल किया था और 2025 में ही सऊदी को पहली खेप मिली थी। यानी फिलहाल यह ड्रोन एकदम आधुनिक और नया है। इसलिए सऊदी अरब भड़क गया, क्योंकि अभी सऊदी अरब को अब भी बाकी के अकिंची ड्रोन मिलना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही सऊदी के अकिंची बेड़े को झटका लग गया। ऐसे में अब सऊदी अकिंची ड्रोन की क्षमताओं को लेकर चिंतित है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, जैसे ही हूती विद्रोहियों ने अकिंची ड्रोन को नष्ट किया, वैसे ही भारत के पुराने दावे को भी समर्थन मिला, क्योंकि तुर्की का यह अकिंची ड्रोन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। और जब पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब भारत ने पाकिस्तान के अकिंची ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को बहुत ही आसानी से प्रभावित किया और भारत के सामने पाकिस्तान को यह ड्रोन छुपाने पड़े। लेकिन फिर भी तुर्की और पाकिस्तान ने बहुत ही झूठे दावे किए। हालांकि यह तो बात हो गई तुर्की के ड्रोन के नाकामी की, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि भले ही ऐसे ड्रोन को लेकर बड़े बड़े दावे हो, लेकिन क्या ऐसे ड्रोन का कोई महत्व बचा है? क्योंकि चाहे तुर्की हो या चाइना या फिर अमेरिका का ही ड्रोन क्यों ना हो, सभी के ड्रोन को हूती विद्रोहियों ने मार गिराया। ऐसे में अब भारत के सामने यह सवाल उठा है कि क्या अब ऐसे बड़े आकार के ड्रोन लेना सही होगा, या अब निगरानी और सर्विलांस के लिए भी छोटे आकार के ही ड्रोन विकल्प खोजने होंगे। वैसे बता दे, जिस प्रकार से ऐसे ड्रोन आसानी से हवा में टारगेट हो रहे हैं, उसके बाद भारत भी अमेरिका के MQ-9 जैसे ड्रोन के मामले में काफी चिंतित है, क्योंकि भारत भी ऐसे ड्रोन पर फिलहाल में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है।